नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल raviofficial.com पर, जहां हम लेकर आते हैं हर दिन एक नई भावात्मक और प्रेरणात्मक कहानी जो आपके हृदय को छू जाए और जीवन को एक नई दृष्टि दे। आज की कहानी ऐसी है जो एक खच्चर जैसे उपेक्षित जीव और एक जवान विधवा की अद्भुत भावात्मक यात्रा को दर्शाती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि ममता, समझदारी और जीवन की गहराई को महसूस करने की एक झलक है। खच्चर ने बुझाई एक जवान विधवा की प्यास। एक हृदय स्पर्शी कहानी। मध्य भारत का एक सूखा गांव तापगढ़। गर्मी का समय, तपती दोपहर। गांव तापगढ़ में सालों से पानी की भारी किल्लत थी। कुएं सूख चुके थे, तालाब धूल से भर गए थे और बारिश कई वर्षों से समय पर नहीं हो रही थी। ऐसे में हर किसी के लिए पानी एक अमूल्य खजाना बन गया था। गांव के एक छोर पर एक झोपड़ी में रहती थी यशोदा, एक 28 साल की जवान विधवा। उसका पति अर्जुन गांव का घुड़सवार था जो फौज में भर्ती होकर शहीद हो गया था। यशोदा का जीवन वीरान हो चुका था, पर वह दूसरों के लिए कुछ करने की चाह में जीती रही। यशोदा के पास न कोई खेत था न पशु, बस एक टूटी सी मटकी और यादों से भरी आंखें। एक दिन गांव में इतनी गर्मी पड़ी कि लोग बेहोश होकर गिरने लगे। यशोदा के पास पीने को एक बूंद पानी भी न था। उसने अपनी मटकी उठाई और 4 किलोमीटर दूर पहाड़ी के उस पार वाले एकमात्र कुएं की ओर चल पड़ी। रास्ता कठिन था, कांटों से भरा, तपता हुआ, पांव जल रहे थे, होठ सूख चुके थे। और तभी वह गिर गई। बेहोशी सी छाने लगी। तभी सामने से आता एक खच्चर पीठ पर भारी बोझ लादे। खच्चर के साथ कोई मालिक नहीं था, वो अकेला चल रहा था। यशोदा ने देखा कि उसके एक ओर लटकी थी एक पानी की चमड़े की मस्क। प्यास से तड़पती यशोदा ने जैसे ही मस्क की ओर हाथ बढ़ाया, खच्चर ने एक बार गर्दन मोड़कर उसे देखा। फिर एक हल्की सी चिंगाड़ मारी, जैसे कुछ कहना चाहता हो। वह रुका। यशोदा ने उसके पैरों के पास बैठकर रोते हुए कहा, ओ भगवान, अगर एक जानवर ही मेरी मदद कर दे तो मैं इसे अपने बेटे जैसा समझूंगी। खच्चर ने जैसे उसकी बात समझ ली और झुका। मशक यशोदा के पास आ गई। उसने जैसे तैसे मशक से थोड़ा पानी अपने हाथों से निकाला और पी लिया। कुछ घूंट जैसे जीवनदान बनकर उसके भीतर उतर गए। यशोदा की आंखों से आंसू थे। वह अब पानी पीकर उठी, खच्चर को देखा और बोली, तू सिर्फ खच्चर नहीं, तू तो मेरे मरे हुए अर्जुन की भेजी हुई मदद है। अब तू मेरे साथ चलेगा। उस दिन के बाद वो खच्चर यशोदा के घर रहने लगा। उसने उसका नाम रखा अर्जुन। अब वह रोज उस खच्चर की मदद से कुएं से पानी भर लाती, दूसरे गांव वालों को भी देती। लोगों को आश्चर्य होता, एक विधवा और एक जानवर का एक साथ, पर किसी ने क्या देखा था उस रिश्ते की आत्मा को, एक मूक प्राणी और एक टूटी आत्मा का सहारा बनना। यही तो असली इंसानियत है। कुछ साल बीते। गांव में एक एनजीओ ने आकर बोरवेल लगवाया और गांव में पानी आ गया। पर यशोदा अब भी रोज सुबह अर्जुन को साथ लेकर गांव के बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती। एक दिन गांव में एक पत्रकार आया और इस महिला और खच्चर की कहानी सुनकर भावुक हो गया। उसने कहा, आपने जानवर से रिश्ता बनाकर जो किया वह हमें सिखाता है कि संवेदनाएं सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं होती। यशोदा अब बूढ़ी हो चुकी थी और अर्जुन भी थक चुका था, पर दोनों एक साथ अभी भी वैसा ही गांव
है। गांव वाले आज भी कहते हैं इस धरती पर ममता का कोई रूप छोटा नहीं होता, चाहे वो माँ हो या एक खच्चर। कभी कभी जीवन में सबसे अमूल्य सहारा वहाँ से मिलता है जहाँ से हम उम्मीद भी नहीं करते। संवेदनाएं सिर्फ इंसानों में नहीं होती, कभी एक खच्चर भी किसी की प्यास बुझा सकता है और किसी विधवा को फिर से जीने का हौसला दे सकता है। क्या आपने कभी किसी जानवर से ऐसा भावनात्मक रिश्ता महसूस किया है जिसने आपकी जिंदगी बदल दी हो? कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद मित्रों। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब